नमस्कार दोस्तों, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट कंट्री सर्वे 2020 की। इस सर्वे में नेपाल की रैंक लगातार बढ़ती रही है और आज 2020 में ये नेपाल की रैंक 92 पर आकर रुकी है, यानी कि इन 156 कंट्रीज में से नेपाल की रैंक 92 है। दोस्तों, अगर बात करें साउथ एशियन कंट्री की, जिसमें नेपाल, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान जैसे देश हैं, तो इन देशों में नेपाल की रैंकिंग सेकंड है, यानी कि इसमें भी नेपाल एक अच्छी रैंक होल्ड करता है इस सदर्न एशियन रीजन में। और अगर हम इस हैप्पीएस्ट कंट्री सर्वे 2020 की लिस्ट को देखें तो सदर्न एशियन कंट्री में पाकिस्तान की रैंकिंग 66 है, साथ ही नेपाल की रैंकिंग 92 है जो कि सेकंड पे है। तीसरी रैंकिंग बनती है चाइना की जो कि 94 है। चौथी रैंकिंग है बांग्लादेश की जो कि है 107 और पांचवी रैंकिंग है श्रीलंका की जो कि है 130 और छठी और सबसे लास्ट रैंकिंग है 144 इंडिया की। और आपको बता दें कि इसमें कंट्रीज हैं टोटल 153 जो कि 2020 के सर्वे में है, लेकिन उसके पहले के सर्वे में 156 कंट्रीज थी। अब इन 153 में भूटान का नाम नहीं है, लेकिन इससे पहले सभी सर्वे में भूटान का नाम था और भूटान एक अच्छी रैंक होल्ड करता था हैप्पीएस्ट कंट्रीज में। इन सदर्न एशियन कंट्रीज में नेपाल की रैंकिंग लगातार बढ़ी है, साथ ही और जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना, इंडिया, श्रीलंका, इनकी रैंक लगातार घटी है हैप्पीएस्ट कंट्री सर्वे में। अब नेपाल की रैंकिंग्स बढ़ने की वजह क्या है, इसको हम जानेंगे वीडियो में आगे, तो वीडियो पर अभी बने रहिए। साथ ही जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल का आइकन जरूर दबा ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री सर्वे। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री सर्वे एक एनुअल सर्वे है जो कि हर साल होता है। इस सर्वे को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि इस सर्वे का सबसे पहला सर्वे 2 अप्रैल 2012 में हुआ था। साथ ही इस सर्वे का मेन फोकस होता है हैप्पीनेस और माइग्रेशन को लेकर। तो अब जानते हैं कि इस सर्वे में हर कंट्रीज को रैंक किस आधार पर दी जाती है। तो जैसा कि इनकी रिपोर्ट्स कहते हैं कि इनका डेटा लिया जाता है पर्टिकुलर कंट्रीज में सर्वे कराकर ही, और इन सर्वे में 6 फैक्टर्स को देखा जाता है जो कि हैप्पीनेस को डिनोट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो 6 फैक्टर्स जिसको ये सर्वे देखता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एब्सेंस ऑफ करप्शन, और वो करप्शन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों की हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, जिसको ये रिपोर्ट देखती है। साथ ही जो सेकंड फैक्टर है वो है फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइस, यानी कि आपको जिंदगी जीने की कितनी ज्यादा फ्रीडम है उस पर्टिकुलर कंट्रीज में। जो तीसरा फैक्टर है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीडीपी एक कंट्री का इकोनॉमिक फैक्टर होता है जो कि ग्रोथ को डिनोट करता है। तो जीडीपी पर कैपिटा होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो ये निकलता है जीडीपी पर कैपिटा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। चौथा फैक्टर है सोशल सपोर्ट, यानी कि लोग आपस में कितना ज्यादा सपोर्टिव हैं। पांचवा फैक्टर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लोग जिस तरह की हेल्दी लाइफ चाहते हैं क्या उन्हें वो हेल्दी लाइफ मिल पा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप हैप्पी भी नहीं हो। तो जो छठा फैक्टर है वो है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का सीधा मतलब है उदारवादी, यानी कि लोग कितना ज्यादा पीस लविंग है, एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाते हैं। तो इस फैक्टर को भी इस लिस्ट में रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कुछ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की क्लिप, जिससे हमें पता चलेगा कि एक हैप्पी लाइफ क्यों जरूरी है एक इंसान के लिए। The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife,
their brain functioning declines sooner and they live shorter lives than people who are not lonely. In your head, you get stressed. Stress is your struggle with what is, what was, or what might be, right? That's what, when I struggle with what is, I get stressed. And when I've got a lot of unresolved issues in my life, I'm going to be more stressed, which will lead to wandering mind. Studies have shown the more stressed you are on a given day, the more wandering mind you have. Studies have also shown that the more wandering mind you have, the less happy you are. तो जैसा कि एक सर्वे हुआ था 75 इयर्स तक, जिसमें ये पता चला है कि सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पी रहने के लिए, और साथ ही साथ एक हैप्पी लाइफ से ही आपकी एज कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, और अगर आप अनहैप्पी हो तो वो लाइफ आपकी कम हो जाएगी। तो अब बात करते हैं नेपाल की हैप्पीनेस को लेकर, रैंक को लेकर। तो जैसा कि नेपाल सदर्न एशियन रीजन में वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रैंक में सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। हालांकि नेपाल की इकोनॉमिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता है इस सदर्न रीजन में, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा ही हैप्पीनेस का सबसे बड़ा जरिया नहीं है। हैप्पीनेस डिपेंड करती है आपकी सोशल लाइफ से, आपके सोशल एटमॉस्फेयर से, आपके एनवायरनमेंट से और आपके कल्चर से। आपकी सोशल लाइफ काफ़ी अफेक्ट करती है आपकी हैप्पीनेस को लेकर, और ये सोशल लाइफ आती है आपके एटमॉस्फेयर से, आपके आसपास रहने वाले लोगों से, और उन लोगों के बीच में पीस और प्यार की वजह से। लोगों का एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति लव और अफेक्शन की वजह से ही इस हैप्पीनेस इंडेक्स में नेपाल की रैंकिंग इतनी अच्छी है इस सदर्न एशियन कंट्रीज के रीजन में। तो इसका पूरा श्रेय नेपाल के लोगों को ही जाता है। लोगों को इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर क्लैशेस नहीं है रिलीजन को लेकर और कास्ट को लेकर, कोई ऊंच नीच नहीं है, और लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है हैप्पीनेस के लिए। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट्स के फैक्टर्स को देखें जिनका कहीं ना कहीं कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, वो है इकोनॉमी, करप्शन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को, तो इनमें कहीं ना कहीं नेपाल की गवर्नमेंट फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि करप्शन के लिए ना ही कोई स्टेप्स अच्छे लिए गए, ना ही कोई नया हेल्थ रिफॉर्म आया है, और ना ही कोई इकोनॉमिक चेंज इतना बड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका पूरा श्रेय नेपाल के लोगों को ही जाता है, और नेपाल के लोगों के भाईचारे को ही जाता है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो 2018 की बात करें तो नेपाल की रैंक 156 कंट्रीज में से 101 थी, और नेपाल का स्कोर 4.804 था, जो कि 10 में से था। और ये स्कोर मिलता है उन्हीं 6 फैक्टर्स की वजह से जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और इस स्कोर के बेसिस पर ही आपकी रैंक तय होती है। 2019 में देखें तो नेपाल की रैंकिंग एक पायदान नीचे आई, हो गई 100 यानी कि 100, और नेपाल का स्कोर 2019 में रहा 4.913, यानी कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा इंप्रूव हुआ हैप्पीनेस को लेकर। और आज 2020 में इस रैंक को अच्छा खासा उछाल मिला, और ये रैंक हो गई है 92, और साथ ही स्कोर बढ़कर हो गया 5.137 आउट ऑफ 10। तो नेपाल की इस रैंक के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़े रीजंस लगते हैं जेनरोसिटी, यानी कि उदारवादी होना, सोशल सपोर्ट, लोगों का आपस में सपोर्ट, और साथ ही साथ फ्रीडम। तो साउथ एशियन रीजन में टॉप की कंट्री जो रही है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की रैंकिंग को पढ़ने में भी कहीं ना कहीं नेपाल जैसे फैक्टर्स प्ले किए हैं। अब बात करते हैं भारत की, जिसकी रैंक लगातार नीचे गिरती रही है। आपको बता दें कि 2018 में इंडिया की रैंक थी 133 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर था 4.190 आउट ऑफ 10। 2019 में ये रैंक गिरकर हो गई 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, और स्कोर हो गया 4.015, जो कि काफ़ी पुअर और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता रहा लगातार। और 2020 में आज ये रैंकिंग हो गई है 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज, यानी कि कहीं ना कहीं टॉप से नीचे में इंडिया का नाम आ रहा है। और 2020 में इंडिया का स्कोर हो गया है 3.573 आउट ऑफ 10, यानी कि लगातार इंडिया का ये स्कोर गिरता जा रहा है, और साथ ही साथ इसी की वजह से रैंकिंग भी गिरती जा रही है। तो इसके रीज़न कहीं ना कहीं रहे हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट,
हिंदू मुस्लिम को लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। साथ ही साथ ऊंच नीच, कास्ट और ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जो कि हैप्पीनेस को रिड्यूस करते रहे। मॉब लिंचिंग और सिक्योरिटी के ऐसे कुछ चीज़ें होती रही हैं जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं अनहैप्पी और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। लोगों का आपसी प्रेम लगातार ख़त्म हुआ है जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम कारण रहा है जो कि इंडिया के रैंक को घटाता रहा है। दूसरा फैक्टर रहा है फ्रीडम, जो कि इंडिया को इस रैंक में लगातार नीचे ला रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट लगातार ऐसे कानून ला रही है जिससे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके और जो एक्टिविस्ट हैं उन पर तमाम कानूनों को लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अभी हाल ही में भारत में CAA NRC को लेकर कई एक्टिविस्ट को UAPA यानी कि आतंकवाद के चार्जेस लगाकर जेलों में डाल दिया गया और UAPA जैसे कानून लाकर भारत में कहीं ना कहीं लोगों को दबाया जा रहा है। इस कानून के तहत लोगों को 6 महीने की हिरासत में बिना किसी ठोस सबूत के रखा जा सकता है, जिससे लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच तक खत्म हो रही है, जो कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। और इसी को लेकर लगातार भारत की रैंकिंग इस क्षेत्र में गिरती जा रही है। साथ ही साथ मीडिया पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है और भारत की मीडिया दिखती फ्री है लेकिन वो फ्री नहीं है। जो तीसरा फैक्टर है वो है करप्शन। करप्शन लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन सरकार के ही टेन्योर में इस करप्शन को उजागर करना काफ़ी मुश्किल है। इस कोरोना के ही टाइम में कई थर्मामीटर स्कैम और कई ऑक्सीमीटर स्कैम देखने को मिले हैं, लेकिन उन सब पर पर्दा पड़ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन इंडिया में अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, जिसको लेकर ये करप्शन बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस फैक्टर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एक वास्ट कल्चर की पॉपुलेशन है और उस कल्चर में बहुत तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं। पर आज उन रिलीजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स की वजह से और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स के लिए, जिसके चलते ही लोगों की खुशी छीनी जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि इंडिया की रैंक इसमें लगातार नीचे ढकेल रहे हैं और अगर इंडिया की सरकार अभी भी नहीं जागी तो ये रैंक और नीचे जा सकती है और जाना तय है। और ऐसे ही कुछ फैक्टर रोल प्ले करते हैं चाइना की रैंक को शिफ्ट होने में। जैसा कि हमने देखा है कि चाइना की सरकार के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा दबा दिया जाता है, न्यूज़ कभी भी फ्री चाइना में नहीं है। तो इसके चलते भी लोग काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं। साथ ही साथ इस सर्वे की सबसे पहली कंट्री जो कि सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड, और पिछले सालों में भी फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के रूप में सबसे टॉप पर रही है। तो ये है 153 कंट्रीज़ की लिस्ट जो कि 2020 की है, जो कि हर कंट्री की रैंक को दिखाती है। तो वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली तक इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। दोस्तों साथ ही साथ मेरा एक व्लॉग चैनल है जो कि I am शिवम नाम से है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे और ज़्यादा जुड़े रहने के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। तो अगली बार हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।